गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं चंडीगढ़ से आलोक कुमार जैन। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आज संबित शेखर जी की यात्रा करने 54वीं बार जा रहा हूँ। मेरा आगे का लक्ष्य अगले वर्ष घर गृहस्थी छोड़ने का है, तो क्या मेरी दीक्षा हो सकती है? संबित शेखर की यात्रा अपने आप में महान पुण्यशाली लोग ही जो होते हैं वो कर पाते हैं। कहते हैं कि जब हमारी भव्यता के साथ साथ दिव्यता प्रकट होती है तो संबित शेखर के दर्शन होते हैं। ये वही संबित शेखर जो अनादि और अनंत से है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा संबित शेखर जहाँ पर अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं और अनंत जीव आगे मोक्ष जाएंगे, ऐसा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र। और उसकी आपने 53 यात्राएं कर चुके हैं और आगे की यात्राएं करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इस यात्रा के बाद मैं मुनि धर्म को स्वीकार करूं। यात्रा का तो फल ही यही है, जहाँ से अनंत मुनि मोक्ष गए हों और उसकी यात्रा अपन ने की है और उस अनंत में हम भी शामिल हो जाएं, तो यात्रा हमारी सफल हो जाएगी। मैं बहुत अनुमोदना करता हूँ आपके इस भावों की, और सभी से ये कहना चाहूँगा कि यात्रा तभी सफल है जब यात्रा हमें समझ में आ जाए कि उद्देश्य यात्रा का क्या है। संबित शेखर जाने का उद्देश्य मात्र इतना नहीं है कि सुबह चढ़ो शाम को उतरो फिर घर आ जाओ। संबित शेखर जाने का यही उद्देश्य है कि जब ऊपर चढ़ो तो ऊपर ही चढ़े रहो, नीचे मत आओ। जैसे मुनिराज व्रतों में चढ़े और चढ़ कर के फिर ऊपर चढ़े तो ऊपर से ऊपर ही निकल गए। कहाँ निकल गए? मोक्ष, सिद्धालय को। ऐसे ही हम भी बार बार यात्रा करने पर्वतों में जाएं, सिद्ध क्षेत्रों में जाएं, तो हमारे मन में भी यही भाव आना चाहिए कि हम भी जाएं तो फिर पर्वत में ही रह जाएं, एकत्व को प्राप्त करें, मुनि धर्म को स्वीकार करें। और आपने जो कहा कि मैं मुनि बनूंगा नहीं बनूंगा, आपको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होना चाहिए, अपने भाव पर विश्वास होना चाहिए कि देखो ये मेरी जो यात्रा है, ये यात्रा अभी श्रावक अवस्था में यात्रा है, अगली बार मैं श्रवण वन की यात्रा करूंगा। अभी मैं ग्रंथ सहित यात्रा कर रहा हूँ, आगे मैं निर्ग्रंथ बन करके यात्रा करूंगा। यह तुम्हारी जो भावना होगी, निश्चित ही तुम इसको सफल कर पाओगे और अपने जीवन में वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे जो तुमने लक्ष्य बनाया है। मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लाल किले के सामने लाल मंदिर कैसे बनाए हैं, इसका क्या कारण है? लाल किले के सामने लाल मंदिर, अब हम ये कहें कि लाल मंदिर का सौभाग्य है कि लाल किला सामने है, या लाल किला का सौभाग्य है कि लाल मंदिर सामने है? तो हम तो यही कहेंगे कि लाल किला का सौभाग्य है जो लाल मंदिर के सामने। और आज तक यदि ये टिका हुआ है तो हम यही कहेंगे कि वो लाल मंदिर के कारण आज तक टिका हुआ है। भले ही मुग़ल ने बनाया हो, इसे मुग़ल काल में बना हो, लेकिन जो मुग़ल था उसके मन में भी कहीं न कहीं भाव प्रकट हुआ, और वो भाव किसी न किसी निमित्त से प्रकट होता है। जब हमारे जैन धर्म पर, जिन शासन पर अगाध श्रद्धा होती है, तो सामने वाला व्यक्ति भी उस बात को स्वीकार करने में जो है मजबूर हो जाता है। शासक जो यहाँ के थे, उनके यहाँ पर हमारे एक जैन बंधु कार्य करते थे। चूँकि वो बहुत दूर से आते थे, सुना है मुझे, पालम गांव आदि उस तरफ से आते थे। इस समय पूरा जंगल था, ये पूरा घोड़े आदि से बैठ कर के लेट हो जाते थे। क्या बात है, दरबार में क्यों लेट होते हो? मैं जैन हूँ, मेरा कर्तव्य है सबसे पहले
देव पूजा करना, प्रार्थना करना, ध्यान समय करना, मुनिराज आएँ तो उनको आहार दान देना और फिर आपके यहाँ पर आना। जंगल है, लेट हो जाता हूँ तो 1 दिन 2 दिन, कितने लेट हो रहे हो, बहुत लेट हो रहे हो, तो तुम्हारे बिना काम भी नहीं होता है और तुम जैसा आदमी हमें मिलेगा कैसे। पहले शासक लोग जैनों को अपना खजांची बनाते थे, अच्छे अच्छे ओहदा में रखते थे, पद में रखते थे, क्योंकि ये विश्वास पात्री होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी छल कपट नहीं करते हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े ओहदा में जैन लोगों को रखा जाता है। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिच लोग हैं उनके फैमिली डॉक्टर सारे जैन मिलेंगे, उनके अकाउंटेंट जो हैं बड़े बड़े वो सीए आदि जो हैं वो जैन मिलेंगे, मतलब एडवोकेट आदि भी उनके जैन मिलेंगे और प्लानर भी उनके जैन मिलेंगे। बड़े बड़े ओहदाओं में उनको रखते हैं क्योंकि पता है ये लोग अच्छे से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और समय सीमा से करते हैं और टारगेट को पूरा करते हैं और अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, अहिंसक हैं, दानवीर हैं, दयावान हैं आदि अनेक गुणों के धारी होते हैं। इसलिए जैनों से ही एक बार एक बहुत बड़ा नेता भर्ती हो गया तो वो नेता ने कहा कि यहाँ कोई जैन डॉक्टर है, तो बोले उस जो डॉक्टर देख रहा था तो बोले कि मैं तो हूँ, मैं ठीक करता हूँ, मैं आपको ऑपरेशन करता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, तो जैन डॉक्टर बता। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो जैन डॉक्टर को लाया, चलो मैं ला देता हूँ, पर आप मुझसे क्यों नहीं करा रहे। बोले इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि तू आरक्षण से पास होके आया है, अब वो आँख फोड़ के आया है, वो 5 साल उसने मेहनत की है, उसे पता है क्या करना है, तो सब कुछ मेरे अंदर ही डाल देगा तो मेरा तो हो गया कल्याण। ठीक है, तू जा। तो पढ़ने वाले हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो ऐसी बात क्वालिटी थी उस व्यक्ति पर, तो उसने कहा तुम लेट हो जाते हो, एक काम करो, इसके सामने इनको छोटी जगह दो जिससे ये यहाँ पर अपनी पूजा पाठ आराधना कर सकें और समय पर पहुँच सकें। देखो उसकी धार्मिकता कट्टरता के कारण, मैं यहाँ पर किसी शहंशाह का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ उसकी इतनी कट्टरता के कारण जो है यहाँ पर लाल किला के सामने जो जैन लाल मंदिर बन पाया, इतना बड़ा मंदिर बन पाया, और जो आज विश्व में जो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस मंदिर को जानता ना हो, चाहे फॉरेनर्स लोग आएँ, लोग आएँ, जो भी लोग आते हैं सभी लोग इसको जानते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि इस प्रकार की घटना से बना है, तो हमें इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अपने धर्म के प्रति कट्टर रहें। हमें मंदिर जाना है तो जाना है, हम दुनिया में कहीं भी रहें, पूजा करना है तो करना है, हमें दान दया करना है तो करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें पानी छान के पीना है तो पीना है, हमें रात्रि भोजन नहीं करना है तो नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, हम एक रोटी खा लेंगे पर ईमानदारी से खाएंगे। ये आपके कुलाचरण हैं, जैन धर्म में पैदा होने के कुल आचरण हैं, इसको हमें अपनाना चाहिए। इससे जैन शासन की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना और आपकी आत्मा की प्रभावना भी होती है। इस कारण से यह लाल किला के सामने यह मंदिर बनकर के आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।